बार हो कि लगे कि सड़कीली आवाज जाए कि ब्राह्मणन की मीटिंग होती है। एक बार आओ पूरा ताकत के साथ कि बोलिए भगवान श्री परशुराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में चित्रकूट मंडल द्वारा आयोजित ब्राह्मण कुंभ कार्यक्रम में मंचासीन हमारे संगठन के संरक्षक, उत्तर प्रदेश कमेटी के संरक्षक सदस्य, पूर्व सांसद, ब्राह्मण शिरोमणि आदरणीय श्री भैरव प्रसाद मिश्र जी, प्रदेश संरक्षक सदस्य मयंक द्विवेदी जी, जिला पंचायत बादा, हमारे साथ चल करके आए कन्नौज के जिला प्रभारी श्री सुनील कुमार मिश्रा जी, कौशाम्बी से चल करके आए सुधाकर मिश्रा जी, बादा जिला अध्यक्ष शिव प्रकाश पांडे जी, इलाहाबाद से चल करके आए ओपी शर्मा जी, इलाहाबाद मंडल प्रभारी जिला प्रभारी राहुल पांडे जी, वीरेंद्र पांडे जी, सत्य प्रकाश दास जी, पंकज दास जी, शिवराज दास जी, विष्णु दास जी, दिव्या त्रिपाठी जी, मयंक द्विवेदी जी, श्रीमती अर्चना उपाध्याय, संगठन की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी, डॉक्टर सुरेंद्र मोहन द्विवेदी जी चित्रकूट, विनीता द्विवेदी जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव नितिन उपाध्याय जी, श्रीमती संजुला पांडे जी, हमारी धर्मपत्नी श्रीमती शैल कुमारी त्रिपाठी जी, सपना मिश्रा जी, सामने बैठे हमारी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, हमारे बाल रूप में आचार्यगण, विद्वत समाज, अपने उद्बोधन से पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि 15 मिनट बाद, मैं भी गोरखपुर से चल के आया हूं, 15 मिनट आपके शांति का दान चाहेंगे, एकदम साइलेंट मोड हो और सुनिए। बहुत गंभीर विषय को लेकर के प्रदेश के 18 मंडल में कार्यक्रम हुआ है और मैं थर्मामीटर लेकर के घूम रहा हूं पूरे प्रदेश में। उससे पहले आज एक घोषणा करने जा रहा हूं। एक लंबे समय से मध्य प्रदेश संगठन के, मध्य प्रदेश कमेटी का एक संयोजक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे श्री राजेश दुबे जी को आज पवित्र मंच से, पवित्र स्थल से मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जा रहा है। वो आए, तुरंत आए, ये माला लाइए। बहुत तेजवान होनहार हैं, ब्राह्मणों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, एक लंबे समय से प्रदेश संयोजक रहे हैं। आज एक बड़ी जिम्मेदारी से इनको नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सपना मिश्रा, ये बुंदेलखंड प्रभारी महिला मोर्चा, आप देखें, तालियों से इनका स्वागत करें। श्रीमती सपना मिश्रा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की मंडल प्रभारी। अर्चना जी आइए और इनका माल्यार्पण कर स्वागत करिए। श्रीमती संजुला पांडे जी, इनको चित्रकूट मंडल का प्रभारी बनाया जा रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। या तो इधर ताकत खत्म हो गई या इधर ताकत है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपके पास एनर्जी है इतने में आप कन्याकुमारी पहुँच जाए, इसी में आप खुद पर विश्वास करना तो सीखो। आप दो बहुत बहुत धन्यवाद।
अब 15 मिनट संयमित रूप से मेरी बात सुनो। दिसंबर 2023 संगठन के एडवाइजरी बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 19 राज्यों के संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उस एडवाइजरी बोर्ड में हाईकोर्ट के जज, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस इस संगठन में है। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी या कोई कार्यकर्ता तानाशाही में कोई निर्णय नहीं लेता। ये विद्वतजनों की एक कमेटी है। मुझे ये इस समाज का सेवा करते 25वां साल चल रहा है। नौकरी छोड़ने के बाद एकमात्र अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि मैं किसी राजनीतिक दल के घुटने के नीचे अपना जीवन समर्पित नहीं करूंगा। मुझे करना ही होगा तो जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल की मर्यादा, सम्मान, अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते शहादत दे दूंगा। यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। लेकिन किसी राजनीतिक दल के घुटने के नीचे रहना यह मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं रहा। एक छोटा सा संगठन का निर्माण किया था गोरखपुर में। वो संगठन आज देश का सबसे बड़ा विशालतम संगठन बना। जो भाई सोशल मीडिया में है देखते होंगे कि अपने समाज के पीड़ित, जरूरतमंद, गरीब, बेबस, लाचार के हितों की लड़ाई को लेकर के काल से भी टकराने की स्थिति आई है, तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी वो संघर्ष किया है और टकरा करके अंजाम तक पहुंचाने का कार्य किया है। चाहे वो ऊंचाहार कांड हो जिसमें 5 ब्राह्मणों की निर्मम हत्या हुई थी। मैं पीड़ित परिवार से मिलने गया था। उन माताएं बहनों के आंसू और वो बच्चों के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए थे और मैंने कहा था कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। भाजपा की ही सरकार थी और विप्रद्रोही स्वामी प्रसाद मौर्य की कोख में बैठ करके वो अपराधी पूरे प्रदेश में धमाल मचा रहे थे, घूम रहे थे। मुकदमा खत्म कर दिया गया था, लेकिन पीड़ित परिवार से जब मिलने गया तो मैं भरोसा दिलाया कि चाहे कोई भी परिस्थिति आएगी न्याय दिलवा करके रहूंगा और विधानसभा चलने नहीं दूंगा। मेरा मजाक हुआ था। यह है अपनी औकात, मैं औकात बता रहा हूं कि लोगों ने कहा कि ब्राह्मण एक थाना नहीं घेर सकता, एक ब्लॉक नहीं घेर सकता, ये कह रहे हैं विधानसभा नहीं चलने दूंगा। ये सुन करके और शरीर में उत्तेजना आई और ये यूट्यूब पर होगा। मैं बयानबाजी नहीं कर रहा हूं कि अब मैं फर्जी बोल रहा हूं। यूट्यूब पर देखिएगा कि लखनऊ का प्रशासन घुटना टेक दिया। संगठन के सामने 5000 लोग फरसा लेकर के विधानसभा पर चढ़े थे और उस दिन राष्ट्रपति के चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने सारे सांसद, मंत्री, विधायक तमाशबीन बनकर के देख रहे थे और हमारे संगठन के नौजवान कार्यकर्ता, पदाधिकारी परशुरामी रूप धारण करके लोक भवन में प्रवेश लेने की स्थिति में थे और सारे बैरिकेडिंग उस तरह से तोड़े गए पुलिस के जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूटी थी और न्याय दिलवा करके रहा। नीतू द्विवेदी बाराबंकी में पुलिस वालों ने आगजनी करा करके उस महिला की हत्या कर दिया साहब। वहां भी न्याय दिलाया धरने पर बैठ करके। एक ब्राह्मण महिला के साथ मोहनलालगंज में सामूहिक बलात्कार करके और उसकी हत्या की गई थी। पीड़ित परिवार को लेकर के 7 दिन तक गांधी प्रतिमा लखनऊ में बैठ करके न्याय दिलाने का काम। इस तरह से हजारों हैं जब से मैं नेतृत्व कर रहा हूं। इसीलिए कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने में काल से भी टकरा कर, चाहे कोई हो, चाहे माफिया हो, गुंडा हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो। ये बात आदरणीय सांसद जी जानते हैं। सांसद जी क्यों प्रिय है? ऐसे बहुत सांसद होंगे और ब्राह्मण समाज में बहुत मंत्री, विधायक होंगे। मैं सम्मान उसी का करता हूं कि जो मेरे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं, किसी की चाटुकारिता, किसी राजनेता या राजनीतिक दल की नहीं। सारे दलों में हमारे ब्राह्मण भाई हैं। जो इस मुहिम में साथी होगा खुले दिल से संगठन और मैं और मेरे कार्यकर्ता उसका सम्मान करेंगे।
लेकिन ब्राह्मण होकर के अगर ब्राह्मण द्रोह का काम करेगा, समाज का विरोधी बन करके रहेगा, तो कतई यह संगठन या राजेंद्र त्रिपाठी स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे ब्राह्मण नहीं, किसी पंथ का वो ब्राह्मण हो। ये कार्यक्रम समाज का है, संगठन का, किसी कार्यकर्ता के बेटी बेटे की शादी उपनयन संस्कार नहीं, मुंडन संस्कार नहीं। जो आया सम्माननीय है, नहीं आया उसके भी पर बहुत आक्रोशना व्यक्त करते हुए मेरा निवेदन है कि उसे आना चाहिए। जो गालियां देता होगा हमारे पदाधिकारियों को और संगठन को और ब्राह्मण है, उसको भी आना चाहिए। इसलिए कि संगठन समाज के हित की लड़ाई लड़ रहा है। अगर समाज के हित में सरकार या कोई नेता सहयोग करेगा, कुछ प्राप्ति होगी, तो गाली देने वाले ब्राह्मण को भी उसका लाभ संगठन से लड़ी गई लड़ाई से जो उपलब्धि प्राप्त हो रही है उसको भी मिलेगा। इसलिए उसे भी आना चाहिए। राग द्वेष होता, सारी जातियां आपस में लड़ती हैं। ब्राह्मण आरोप हो के ब्राह्मणवाद पैदा कर रहे हैं। मैं फख्र कहता हूं गैर समाज के मंचों पर भी जाकर के कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। दलित को भी गर्व होना चाहिए, मुस्लिम को भी गर्व होना चाहिए, कुम्हार को भी गर्व होना चाहिए अपनी जात पर। लेकिन उनके गर्व में और मेरे गर्व में अंतर है। वो बात पैदा करते हैं, कट्टरता पैदा करते हैं, फूट डालो, तोड़ो। मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व इसलिए है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया और उस पर चल करके कार्य किया। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत दिया कि बेटा इस मार्ग पर चलना। क्या वसुधैव कुटुंबकम जाति का परिचायक है? क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये जातिवाद है? अगर है तो राजेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में लाखों लाख लोग इस जातिवाद का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। कभी ब्राह्मण अपने लिए नहीं जिया। अभी किसी वक्ता ने कहा कि आजादी की पहली गोली किसने चलाई? ब्राह्मण ने चलाई। क्या इसके लिए उनकी मजबूरी थी? इसलिए चलाई कि ब्राह्मण अन्याय का पोषक नहीं होता है। अगर अन्याय का जवाब अगर इस धरती पर कोई पहले आकर के दिया है तो ब्राह्मण दिया है। इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है। देश में बहुत सांसद थे, लेकिन सवर्ण आयोग के गठन की मांग आई तो क्या भैरव प्रसाद मिश्रा ही थे? और कोई ब्राह्मण नहीं था, और कोई सवर्ण नहीं था। आपने कहा कि कई सांसदों की बैठक में यह बात आई कि जीभ कट जाएगी, जीभ की स्थिति हमारी है। उस जीभ के कटने की परवाह न करके उदाहरण स्वरूप है कि अगर ये सवर्ण आयोग का मुद्दा नहीं उठाए होते तो आज ये सांसद का टिकट के हकदार होते, सांसद का टिकट मिला होता। अगर इनके साथ अन्याय और ये बेरहमी दल और सरकारों ने किया तो किसके लिए? अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, हमारे लिए, आपके लिए, समाज की मांग इन्होंने मांगा था। यही नैतिकता होनी चाहिए हमारे समाज के विधायकों को और सांसदों को। आदरणीय भैरव प्रसाद मिश्र के साथ हुई इस दुर्घटना से सीख लेनी चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए हमको, आपको। कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता महसूस करे न करे, लेकिन सवर्ण समाज को महसूस करना चाहिए कि सवर्ण हित की लड़ाई लड़ने वाले एकलौते सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा का कितना बड़ा नुकसान हुआ ये जानते हैं। और अगर यह महसूस कर ले सवर्ण समाज तो कोई माई का लाल दावे के साथ कह रहा हूं कि केवल चित्रकूट मंडल का ब्राह्मण महसूस कर ले सवर्ण समाज। आदरणीय भैरव प्रसाद मिश्र की ये शहादत राजनीतिक हम लोगों के लिए हुआ है और अपने वोट से केवल साथ दे दे, कोई ताकत इनको सांसद बनने से रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक पाएगा। कोई पार्टी, सारी पार्टियां एक तरफ हो जाएंगी तब भी। जानते हैं क्यों? आप देख लीजिए आज की वर्तमान राजनीतिक हालात। 1% भी औकात नहीं है ओम प्रकाश राजभर की प्रदेश में। आपके तरफ है क्या राजभर?
इधर है, पूर्वांचल में है और 1% औकात है उत्तर प्रदेश और देश में। क्या नहीं कहा उसने भारतीय जनता पार्टी को? कुछ बचा नहीं है। हम आपसे होता ना तो राजनीति एक तरफ आर पार हो जाता, दुश्मनी खूब हो जाती, लेकिन हाय राजनेता, राजनीतिक दल और तुम्हारी सोच, कुछ बचा ही नहीं है जो वो शब्द का प्रयोग न किया हो। और ये कहीं % की औकात है संगठन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करके उसको सरकार में बाइज्जत रिश्तेदार के रूप में रखना पड़ा। क्या ताकत है? वोट की ताकत है। एक ही % है। निषाद की 2% औकात है। निषादों की देख लीजिए हालात क्या है। मेरे सामने 10 साल पहले मेरा भी एक पार्टी से गठबंधन था। 22 हेलीकॉप्टर 29 दिन तक प्रदेश का दौरा मैं किया था। और ये लोग भी गठबंधन में थे, कुर्सियां नहीं मिल रही थी, लेकिन समाज उनको इस लायक बना दिया कि आज वो हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। और राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का समाज वो है कि वही का वही रह गया, इसलिए कि मेरी महत्वाकांक्षा नहीं रही। 2% की औकात की हालात देख लीजिए। आपकी हालात क्या है? 17.8% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। कितना? 17.8%। और एक ब्राह्मण जो सबसे गया गुजरा जिसको लोग मानते होंगे, तो एक दलित, एक पिछड़ा अल्पसंख्यक से जो चाहेगा अपने भ्रमजाल में लेकर के जो चाहेगा वो करा लेगा। ये क्षमता ब्राह्मण में है। 5 ब्राह्मण के बच्चे किसी बूथ पर खड़ा हो जाए, कोई माई का लाल बूथ पर अवैध कब्जा नहीं कर सकता है, फर्जी मतदान नहीं करा सकता है। यह अपार क्षमता ब्राह्मण में होने के बावजूद भी आज कप्तान हत्या के अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। किसके पास जाओगे? न्याय नहीं मिल रहा है। मैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में मेरा संगठन है। एडवाइजरी बोर्ड की बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि प्रदेश में ब्राह्मण जागरण का अभियान शुरू किया जाए, और एकमात्र यही संगठन है जो कर सकता है। 14 दिसंबर को लखनऊ की धरती पर चिन्हित किया गया। जितने भाई सोशल मीडिया पर होंगे देखेंगे, वो कमान मैंने अपने संभाला था। आज तक लखनऊ में 24 कैरेट ब्राह्मण ताकत का प्रदर्शन कोई माई का लाल नहीं करा पाया होगा। डोम चमार धनकार मुसलमान को टीका लगा करके भले ब्राह्मण बना दिया गया होगा, लेकिन 100% ब्राह्मण जो 24 कैरेट का होता है, इतनी तादाद में एकता और शक्ति का प्रदर्शन कोई कराया तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले 14 दिसंबर को। वहीं से मैंने शपथ ले लिया कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में ब्राह्मण जागरण का अभियान शुरू होगा। देखें कि यह उत्पीड़न केवल लखनऊ में हो रहा है, गोरखपुर में हो रहा है, मेरठ में हो रहा है, बरेली में हो रहा है, चित्रकूट में हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है, कि पूरे प्रदेश में हो रहा है। आज यह अंतिम स्थल है 18वां कुंभ। आज यहां से समापन होगा। वो विषय रहा कि सनातन और ब्राह्मण पर लगातार हो रहे हमले, उत्पीड़न, उपेक्षा, तिरस्कार का मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। कारण हम लोग हैं। आज फाइनल रिजल्ट बता दें। इसके लिए कोई जात, कोई धर्म संप्रदाय, कोई व्यक्ति, कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल नहीं है। इस गुनाह के लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। ये बतावल जाए, अगर केहू के बुखार भइल बा, घूम के सड़की पर कहे कि हमारे बुखार भइल बा, बुखार भइल बा, बुखार भइल बा, भोजपुरी जाना था नहीं ना, तो बुखार भइल बा कहले बुखार ना ठीक होई। ओकर खातिर का करे पड़ी? एक योग्य डॉक्टर के यहाँ जाके दिखावे पड़ी।
और दवाई लिखा तो दवाई लेके खाए पड़े तब बुखार जाए, चिल्लाइले ना हो। किसी ब्राह्मण से चर्चा करता हूं, किया हूं, आप भी चर्चा करके देख लीजिए तो सब लोग यही कहेंगे क्या कही जाए। ब्राह्मण एक नहीं हो रहा है, के होई एक, आके करी एक, कौन होगा और कौन करेगा आवश्यकता सबको है। सबकी जुबान से ही आ रहा है कि ब्राह्मण एक नहीं है, ब्राह्मण एक नहीं है, काहे नहीं है भाई, कौन करेगा। सामूहिक मंत्र का भी किसी भाई ने कहा कि आयोजक ने बताया नहीं, हो सकता है गलती आयोजक से। आप जानिए कि आयोजक आकर के कहां से कराया, 3 दिन पहले आयोजक बॉम्बे से आकर के कराया। हृदय से बधाई देता हूं नितिन उपाध्याय को, हृदय से बधाई देता हूं अर्जुन उपाध्याय को। वहां से आकर के आनंद फानंद में इन्होंने कार्यक्रम कराया। ये कार्यक्रम का जिम्मेदारी यहाँ के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी का उनको करना चाहिए और सफल कार्यक्रम है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, इसलिए कि इतनी तादाद में मातृशक्ति मेरे किसी महाकुंभ में आज तक कहीं आया ही नहीं। और ये जाग जाए, इनका जागना जरूरी है। देखिए कहां कहां से हमारी में ये बाल कुमार, देख लीजिए हालात, ये है जागरण। अब आवश्यकता है कि दुर्दशा के कारण हम ही लोग हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी, हम लोग तो झेल लिए, अन्य वर्गों से सीख रहे। कल तक ब्राह्मण से लोग सीख ले रहे थे, ब्राह्मण मार्गदर्शक था समाज का। आज क्या हालात है इस खुले मन से मैं नहीं कर सकता। आवश्यकता है अपने को सुधारने की और सुधरने की। ये लोकतंत्र है महाराज, इस लोकतंत्र में वही ताकतवर है जिसके पास जनतंत्र वोट की ताकत है। मैं आपको भरोसा देता हूं, शपथ पूर्वक भगवान परशुराम की शपथ खा करके भरोसा देता हूं कि ब्राह्मण हितों की सुरक्षा की गारंटी राजेंद्र नाथ त्रिपाठी लेता है, अपने जान की बाजी लगा करके लेगा। लेकिन एक शर्त है, कोई होगा अगर 24-25 साल से मुझे जानता है, मेरे तेवर को, कार्य को, तो भरोसा करेगा। जो नहीं जानता है उससे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सुरक्षा की गारंटी समाज के पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस लाचार को देता हूं। लेकिन एक अनुरोध करता हूं, आजादी के बाद से आज तक ब्राह्मण राजनीतिक दलों के द्वारा, राजनीतिक भेड़ियों के द्वारा हमारा समाज ठगा गया है। मैं भी एक ठग हूं, यह मान लीजिए। आजादी के बाद से आज तक ठगे गए हो। सिर्फ 5 साल मेरी बात मान करके अपने को ठगा महसूस करिए, ठग जाइए, सब ठीक हो जाएगा। यही निराकरण है। अपने हित रक्षा, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा, अपने सम्मान को लेकर के एकजुटता बनाइए। सुरक्षा की गारंटी देता हूं, लेकिन आपके वोट पर संगठन का अधिकार होगा। सहमत हो तो हाथ उठा करके समर्थन करें। जय जय परशुराम। अगर ऐसा कर देते हैं तो खुदा बंदे से पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। छोड़ दीजिए राजनीतिक दलों को, छोड़ दीजिए प्रत्याशी को, कतई नहीं। आज की तारीख से चर्चा शुरू कर दीजिए कि जो ब्राह्मण हित में कार्य करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा, वही देश पर राज करेगा। यही शुरू कर दीजिए। न सपा, न बसपा, न भाजपा, न कांग्रेस, न राजेंद्र त्रिपाठी, न भैरव मिश्रा, न नितिन उपाध्याय। हर ब्राह्मण सब शपथ ले ले कि मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपनी माताओं बहनों के इज्जत की सुरक्षा को लेकर के, अपने सम्मान और अधिकार की सुरक्षा के लिए एक बार राजेंद्र नाथ त्रिपाठी की बात मान करके ठगने के लिए तैयार हूं। अगर इतना ही प्रत्येक लोकसभा से ब्राह्मण आवाज उठाने लगा और करने का संकल्प ले ले, तो मोदी जी का फरमान आ जाएगा और आपके क्षेत्र का जो भी चयनित घोषित होगा किसी दल का प्रत्याशी, जीभ से आपका तलवा नहीं चटवा दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक चीज मान लीजिए, आप सहमत हो तो, नहीं सहमत हो तो मैं तो चौकीदार हूं, जागरण पैदा कर रहा हूं, करता रहूंगा।
ये मेरा संकल्प है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जिस कुल में जन्म लिया उस मर्यादा के लिए कार्य करूंगा। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। ना अगर किसी को भ्रम हो तो बता दे भाई, मेरा संगठन भी जानता है, मैं प्रस्ताव लाया हूं कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। 1 महीने से मीडिया चिल्ला रही है, संगठन के लोग, त्रिपाठी जी आप संघर्ष कर रहे हैं, आप चुनाव में आइए। मैंने कहा ना, भैरव प्रसाद मिश्रा जैसे लोग समाज के जान, मैं तो एक चौकीदारी कर रहा हूं, चौकीदार हूं और रहूंगा। समाज ब्राह्मण 10,000